Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। आज हम तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत एवं व्यतिकरण पर बात करेंगे। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ किसी बिंदु से गुजरती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात यदि अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन वेक्टर y1, वेक्टर y2, वेक्टर y3, वेक्टर y4 डॉट 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 आदि हों तो परिणामी विस्थापन वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस वेक्टर y4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि सभी तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन एक रेखा के अनुदिश हों तो परिणामी विस्थापन केवल बीजगणितीय योग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। माना दो समान आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य के दो बिंदु स्रोतों S1 व S2 द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विक्षोभ निम्न प्रकार हैं। y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1 व y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस phi2, जहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, स्मॉल k इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, t तरंगों का आवर्तकाल एवं लैम्डा तरंग दैर्ध्य है तथा phi1 व phi2 तरंगों की प्रारंभिक कलाएँ हैं। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2 या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1 प्लस b साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस phi2 या y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कॉस के x माइनस phi1 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस phi1 प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस के x2 माइनस phi2 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के x2 माइनस phi2। y इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए कॉस के x1 माइनस phi1 प्लस बी कॉस के x2 माइनस phi2 माइनस कॉस ओमेगा टी ए साइन के x1 माइनस phi1 प्लस बी साइन के x2 माइनस phi2। अब यदि a cos के x1 माइनस phi1 प्लस b cos के x2 माइनस phi2 इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा और a साइन के x1 माइनस phi1 प्लस b साइन के x2 माइनस phi2 इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा लिया जाए तो y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस r कॉस ओमेगा टी साइन थीटा या y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। सभी परिणामी तरंग का समीकरण है। ये उपरोक्त समीकरण परिणामी तरंग का समीकरण है जिसका आयाम कैपिटल R तथा प्रारंभिक कला थीटा है। अब समीकरण की सहायता से परिणामी तरंग के आयाम R की गणना की जा सकती है। R स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर के x1 माइनस phi1 प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर के x2 माइनस phi2 प्लस ट्वाइस ए बी कॉस के x1 माइनस phi1 कॉस के x2 माइनस phi2 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के x1 माइनस phi1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर के x2 माइनस phi1 प्लस ट्वाइस ए बी साइन के x1 माइनस phi1 साइन के x2 माइनस phi2 या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस के x1 माइनस phi1 कॉस के x2 माइनस phi2 प्लस साइन के x1 माइनस phi1 साइन के x2 माइनस phi2 या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस के x2 माइनस phi2 माइनस के x1 माइनस phi1।
आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस के एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन। यदि उपयुक्त समीकरण में पथांतर एक्स टू माइनस एक्स वन इजकल टू डेल्टा लिया जाए तथा प्रारंभिक कलांतर फाइव टू माइनस फाइव वन को फाइव रखा जाए तो आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस के डेल्टा माइनस फाइव। उपरोक्त समीकरण की सहायता से परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं किसी तरंग की तीव्रता I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या I इजकल टू सी आर स्क्वायर, जहाँ C अनुपाती नियतांक है। अतः समीकरण की सहायता से सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा के डेल्टा माइनस फाइव या आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई टू कॉस के डेल्टा माइनस फाइव। उपरोक्त समीकरण बिंदु P पर तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता को व्यक्त करता है। आई का मान राशि के डेल्टा माइनस फाइव पर निर्भर करता है, जो वस्तुतः बिंदु P पर दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। यदि इसे डेल्टा से व्यक्त किया जाए तो आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा। अब यदि यह माना जाए कि दोनों तरंगों के उत्सर्जन के समय प्रारंभिक कलाएं समान हैं तो फाइव वन इजकल टू फाइव टू या फाइव इजकल टू जीरो। इसलिए आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई टू कॉस के डेल्टा माइनस कॉस के डेल्टा। स्थिति फर्स्ट, यदि डेल्टा एक्स टू माइनस एक्स वन इजकल टू एन लेमडा, जहाँ एन इजकल टू जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, तो कॉस के डेल्टा इजकल टू प्लस वन। अतः यह मान संबंधित समीकरण में रखने पर आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई टू। इस स्थिति में बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होगा। यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हों तथा तो I1 इजकल टू I2 बराबर I0 लिया जाए, इस केस में I मैक्सिमम विल इक्वल टू 4I0, अर्थात अधिकतम तीव्रता मूल तरंग की तीव्रता के 4 गुना के बराबर होगी। स्थिति सेकंड, यदि डेल्टा इजकल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 या n+1/2 लेमडा, तो कॉस के डेल्टा इजकल टू -1 होगा। इस स्थिति में I विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई टू। उपरोक्त समीकरण का मान I का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर I0, तो I मिनिमम इजकल टू 0। व्यतिकरण, जब दो कला संबंध स्रोतों से तरंगें माध्यम में संचित होती हैं तो एक ही दिशा में संचित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यह घटना प्रकाश तरंगों के मध्य व्यतिकरण कहलाती है। इससे आगे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।